नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं सीमांचल में, और सीमांचल ऐसा कहा जाता है कि बिहार उत्तर पूर्व का केंद्र है बिहार चुनाव को लेकर। इसका रिजल्ट मायने रखता है कि यहाँ से क्या माहौल है, और उसमें हम मौजूद हैं अभी पूर्णिया में, पूर्णिया के 22वीं विधानसभा में। यहाँ पे हम कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी चुनावी माहौल में यहाँ क्या माहौल है। इसलिए ऐसा हम चुनावी बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा में अभी महज कुछ दिनों की बात है, 40-45 दिनों का वक्त है। अभी यहाँ चुनाव शुरुआत होने वाली है और 40 से 45 दिनों में ही यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं क्या माहौल है। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मेरा नाम उबैदुर रहमान हुआ। कौन सी विधानसभा के हैं? ये 22वीं विधानसभा से हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार का जो माहौल है, क्या है, किसके तरफ जा रहा है? देखिए, बिहार का जो माहौल है वो टोटली बदलने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने 40-45 साल से कभी आरजेडी को देखा तो कभी हमने जेडीयू को देखा, लेकिन अब जो है यहाँ का जनता पूरी तरह से माहौल बना चुका है कि अब ना आरजेडी को देखना है ना जेडीयू को देखना है, क्योंकि हमारे पास उस समय विकल्प नहीं था, ऑप्शन नहीं थे। इस वजह से हम कभी आरजेडी के तरफ गए, कभी हम जेडीयू के तरफ गए, लेकिन किसी ने भी हमको छोड़ा नहीं। चाहे वो आरजेडी हो, आरजेडी का जंगल राज आपको भी पता होगा, है ना। उस समय जो है डाकू लूटा करते थे, डकैत मतलब जो है दिन दहाड़े पैसा छीनने का काम करते थे। लेकिन जब जंगल राज को चेंज करके हमने नीतीश कुमार पर भरोसा किया, जो नीतीश कुमार की सरकार आई, तो अब अफसरशाही चरम पर है। या आपको पता होगा कि आज जो है वो कलम के नोक पर जो है पैसा लूटने का काम करते हैं। चाहे आप थाना में चले जाइए, चाहे ब्लॉक में चले जाइए, चाहे आप कहीं भी अनुमंडल में चले जाइए, बिना पैसे का तो कहीं भी काम नहीं होता है। इसीलिए जनता ने ठान लिया है कि अब हमने लालू को भी देखा है और नीतीश को भी देखा है, अब हम जनस्वराज को देखेंगे, क्योंकि जनस्वराज की सरकार आएगी तो जनता की सरकार होगी। लूट घसोट नहीं होगा, यहाँ पर हर इंसान को मान सम्मान दिया जाएगा। आज अगर आप थाने में जाएंगे तो मान सम्मान नहीं दिया जाता है, हम जाकर के हमको खड़े रहना पड़ता है। कुर्सी किसके लिए लगा हुआ है, आप बताइए? कुर्सी किसके लिए लगा हुआ है? जनता के लिए लगा हुआ है ना। लेकिन अगर कोई जाकर के बैठ जाता है, थानादार उसको धमका करके उठा देता है कि यहाँ से भाग जाइए। कुर्सी हमारी ही कुर्सी है, हमारे ही टैक्स के पैसे पे थानादार नौकरी कर रहा है और हमको ही उठा करके भगाने का काम करता है, और ये जनस्वराज में नहीं होगा। इसीलिए सभी लोगों ने यहाँ पे ठाना है कि अब जनस्वराज की सरकार लेकर के आना है, जनस्वराज को देखना है। और जहाँ तक रही बात 22वीं विधानसभा की, तो 22वीं विधानसभा में जनस्वराज से जो हमारे शाहनवाज साहब हैं, वो एक ऐसे इंसान है, इकलौते इंसान है। अब पूरे 22वीं विधानसभा में अगर ढूंढेंगे तो कोई ऐसा चेहरा या कोई ऐसा कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा जिनके छवि पर दाग ना हो। एक ऐसा चेहरा शाहनवाज साहब का ही है जिनके छवि पर कोई दाग नहीं है, ना कोई केस है, ना कोई दबंगई वाला केस है, ना किसी तरह का मतलब जो है मर्डर का केस है। और अगर आप एजुकेशन में आएंगे तो शाहनवाज से बढ़ करके, शाहनवाज आलम से बढ़ करके कोई एजुकेशन में नहीं है। बी फार्मा किए हुए हैं, उसके बाद LLB है। तो आप बताइए, ऐसा कोई कैंडिडेट है 22वीं में जो 22वीं के विकास के लिए काम कर सके या 22वीं के बेहतर विकास के लिए मतलब सोच सके? कोई ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान जो है राजद का कोर वोटर है, मुसलमान टूट नहीं सकता। तो क्या इस बार 22वीं में मुसलमान टूट कर उसके ऊपर बढ़ के बिहार बदलाव की ओर बढ़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास उस समय ऑप्शन नहीं थे। बीजेपी का डर दिखा करके बीजेपी आ जाएगी। अगर एक सीट से बीजेपी आ जाती है सत्ता में, तो हम जो है आरजेडी यही सोच कर यहाँ के लोग डराते रहे, मुसलमानों को डराते रहे, इस नाम बीजेपी के नाम पर वोट लेते रहे। तो मुसलमान को किसने डराया? मुसलमान को मुसलमान नहीं डराया। बिल्कुल, यहाँ जो आरजेडी में जो नेता शामिल है वो डराते रहे कि अगर आप आरजेडी को वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी आ जाएगी। अब उनके बातों पर यहाँ की जनता आने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है ये कब तक खेला होगा। अब ये खेला होने वाला नहीं है। अब जो है हमारे पास ऑप्शन है, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज यहाँ से पूरी बहुमत के साथ शाहनवाज भाई यहाँ से जो है जीतेंगे। और देखिएगा आप लोग भी बाद में आकर के शाहनवाज भाई यहाँ से जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गरीब नवाज हुआ। किस विधानसभा से हैं आप? मैं 22वीं विधानसभा से हूँ। इस बार क्या माहौल है, किसको वोट करेगा यहाँ का युवा? यहाँ की युवा अभी जो सोच है जी, जैसे प्रशांत किशोर की सोच है, उस तरह का युवाओं का भी सोच आ गया है लगभग 22वीं विधानसभा में। और युवा सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बहुत अच्छी बात रख रहे हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, उसके बाद आपका प्लान पे, ये चीज़ पे बेसिक जो चीज़ है, ये चीज पे बात प्रशांत किशोर रख रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के ज्यादातर युवा जो है जनस्वराज की तरफ जा रही है। युवाओं की पहली पसंद जनसुराज प्रशांत किशोर ही क्यों?
प्रशांत किशोर इसलिए है कि प्रशांत वो व्यक्ति है जो आज तक कोई गलत नहीं बोला है। अगर बीजेपी को वो जिताने का काम किया एक बार 2014 में, तो 2015 से लगातार उसको हराने का काम किया ही है प्रशांत किशोर। और इसी चीज को देखते हुए सारे युवा मतलब प्रशांत किशोर को पसंद करते हैं। क्या अगर प्रशांत किशोर अगर बिहार की सत्ता में आते हैं, जनसुराज की सरकार बनती है, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो यहाँ का युवा मुसलमान समाज के जो युवा हैं वो प्रशांत किशोर से क्या मांग करेंगे? पहले प्रशांत किशोर से मांग यही करेंगे, जब प्रशांत किशोर की जब सरकार बन जाएगी तो प्रशांत किशोर से ये मांग करेंगे कि सबसे पहली बात कि हेल्थ और पलायन को रोकने की बात करेंगे। जो बाहर जाते हैं 10-20 हजार रुपए कमाने के लिए और अपनी जान गंवा देते हैं, उस चीज को लेकर के सबसे पहले युवा इसी चीज की मांग करेंगे। दूसरा एजुकेशन, आप अगर अदर कहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप कोटा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं और कहीं अदर जाकर के आप पढ़ाई हासिल करते हैं। तो जब ये प्रशांत किशोर की जब सरकार आ जाएगी तब यहाँ पे कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेंगे, तो इसमें क्या है कि युवा उन्हीं के सपोर्ट में लगभग रहेंगे। 2020 का जो विधानसभा था, यहाँ से एआईएम की पार्टी जीती और उनको तोड़कर आरजेडी में शामिल करा लिया गया। तो क्या लगता है जो पिछला कैंडिडेट यहाँ से जीत के आए थे, वहाँ 22 विधानसभा में आम जनों के लिए कोई कार्य किए हैं या नहीं किए हैं? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। हमारे आजम उभैया पंचायत में एक भी काम नहीं हुआ। यहाँ पे बनगावा पंचायत का जो इधर भी काम नहीं हुआ, गांगर पंचायत की तरफ काम नहीं हुआ, खोटिया पंचायत में काम नहीं हुआ, लगभग कहीं काम नहीं हुआ। सिर्फ जो है ये लोग भड़काने का काम किया है, लोगों को मतलब इस्तेमाल करने का काम किया है और बाकी कुछ नहीं किया है। अच्छा, आइए आगे। क्या नाम हुआ आपका? सुदर्शन पांडे। सुदर्शन पांडे, कौन से विधानसभा से हैं? 22 विधानसभा। 22 विधानसभा से। इस बार सुदर्शन पांडे का अगर पहली आपका हम जिक्र करें तो आप इस बार पहला वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, दूसरा बार। किसको वोट करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में? ये शाहनवाज आलम को। शाहनवाज आलम को, मतलब जनसुराज को। बिहार बदलाव की आवश्यकता कितनी है बिहार में? बहुत है। यहाँ पलायन के लिए बहुत आदमी इधर, पहले तो बिहार में पलायन बंद होना चाहिए, ताकि हमारे बिहार के ही बहुत मजदूर बाहर जाके कमाते हैं और गाली गलौज सुनते हैं। सबसे पहले पलायन बंद होना चाहिए बिहार में। जैसे कि प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं सबसे पहले पलायन बंद करवाऊंगा। मैं भी मतलब जितना आदमी बाहर गया है कमाने के लिए, उसको मैं यहाँ बिहार में रोजी रोजगार दिलवाऊंगा। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि बिहार में ही रोजी रोजगार मिले। एक हिंदू 22 में ये बोलता है कि हम मुसलमान कैंडिडेट को वोट करेंगे, तो क्या ये जात पात से ऊपर उठ चुकी है 22 विधानसभा? जी नहीं, तो हम लोग 22 विधानसभा के शाहनवाज आलम के साथ में हैं और हम लोग शाहनवाज आलम को एमपी में देखना चाहते हैं। जनसुराज से कौन कैंडिडेट होगा? जनसुराज से कैंडिडेट किसको घोषित किया जाना चाहिए यहाँ से? शाहनवाज हुसैन को। शाहनवाज हुसैन। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है और काम भी अच्छा करते हैं। अभी तो वर्जन में नहीं है वो विधायक, लेकिन फिर भी वो हेल्प करते हैं, लोगों के यहाँ पहुँचते हैं, मदद करते हैं। और खास करके जो पलायन होता है सीमांचल से ज़्यादा पलायन को रोकना चाहिए और यहाँ पे रोजी रोजगार होना चाहिए सीमांचल में, और होगा। अगर जनस्वराज आता है तो पलायन भी रुकेगा और रोजी रोजगार भी होगा। तो आपने सुना 22 विधानसभा के लोगों को। यहाँ पे लोगों ने कहा कि हम जात पात से ऊपर उठकर वोट करेंगे। ये एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे 80% लोग मुसलमान हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि चाहे वो राजद हो, जेडीयू हो या फिर कोई अन्य दल, इन्होंने मुस्लिमों को बस ठगने का काम किया। और इन्होंने यहाँ पे लोगों ने बताया कि मुस्लिमों को ठगने का काम भी मुसलमानों ने किया। तो यहाँ पे बताया कि शिक्षा स्वास्थ्य से जो मुद्दा है उस पे काम करेंगे। जनसुराज जो बोल रहे हैं हम पलायन रोकेंगे, उस पे इन लोगों ने प्रशांत किशोर के साथ आवाम जो यहाँ की है वो आने का प्रयास करेगी और इस बार जनसुराज को वोट करेगी। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।